नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट लगाने का रीज़न ये है दोस्तों कि हम लोगों ने पहले भी इस चार्ट के ऊपर बात किया है, यानी वीकली चार्ट के ऊपर, कि हमें दो लेवल्स नज़र आ रहे हैं। वो कौन से हैं? एक हमारे लिए ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये वाला हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, लेकिन इसके बीच में ये जो दूरी है, इस पे कैसे काम किया जाए? तो कोई चीज़ अगर देखें तो अगर हमें कोई इम्प्रेशन यहाँ पे नज़र आना चालू हुआ है तो वो कुछ इस प्रकार का, मतलब कि मार्केट इस एम पैटर्न को भी फॉर्म कर सकता है और यहाँ से एन का रूप लेके ऊपर की तरफ भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार से मार्केट है अभी इस वक्त जो काम करते हुए नज़र आ रहा है, ये अलग अलग फ्रेम पे ना अलग अलग चीज़ें डेवलप करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वीकली पे, जैसे अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, यानी पिछले हफ्ते की कैंडल की अगर मैं बात करूं, तो ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और एक ऐसी कैंडल यहां के ऊपरी हिस्से से हमें सेलर्स का दबाव बनता हुआ नजर आया है। ठीक है ना, अभी देखिए हमारे पास जो इस समय कैंडल है ना, वो क्लोज नहीं दिया है, तो हम सिर्फ उसके सेंटीमेंट को समझ सकते हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। यहां पे डिसाइड तभी हो पाएगा जब ये वीकली कैंडल इस हफ्ते वाला, जब ये फ्राइडे को क्लोज दे देगा। तो चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं। दरअसल वीकली को बताने का बस एक ही कारण था कि एक इंप्रेशन जो नज़र आ रहा है वो कुछ इस प्रकार का कोई मार्केट रूप न ले ले, और दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल भी है और ऊपर की तरफ भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं इस चीज़ को लेके, तो अगर मार्केट को अगर हम कुछ इस प्रकार से देखें दोस्तों, ठीक है ना, देखिए ये सिर्फ एक एजम्पशन, मतलब एक बस सोच है, पता नहीं होगा कि नहीं। ठीक है ना, कि मार्केट अगर कुछ इस हिस्से पे वक्त गुजारता है ना, ये वीकली चार्ट है, फिर से ध्यान दीजिएगा, एक एक कैंडल 5-5 दिन का है, कि यहाँ पे अगर वक्त निकलता है तो आने वाले वक्त में हम इसके लिए भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा होगा कि नहीं, और मेरे ख्याल से जब तक ये चीज़ें होंगी, हम कहीं ना कहीं इलेक्शन के भी करीब पहुंच चुके होंगे, है ना, हम कहीं ना कहीं इलेक्शन के भी करीब पहुंच चुके होंगे। चलिए फिलहाल चलते हैं, कल के लिए तैयारी करते हैं कि कल क्या करना है, कैसे देखना है मार्केट को। अब यहाँ पे डेली चार्ट की बात की जाए तो डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है कि डेली चार्ट पे, मतलब आज का जो कैंडल डेवलप हुआ, एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है ये। मतलब मार्केट में पूरी तरीके से एक दबाव बना हुआ, लेकिन एक बात करी गई थी कि अगर मार्केट में, है ना, एक लेवल ड्रॉ किया गया था ना, यहाँ पे देखिए ये एक लेवल था हम लोग के पास, कि मार्केट को, मतलब ये मार्केट जब वापस आएगा ना ऊपर से, यानी इस लेवल से जब नीचे की तरफ आएगा, तो ये जो जोन है तकरीबन, मैं इसका मार्किंग देख लूं, तकरीबन 21,840-850 के आसपास, है ना, 21,850 के आसपास का जो लेवल है, यहां पे हमें क्या मिलेगा? एक सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि यही चीज पहले किस तरीके से काम कर रही थी? एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रही थी। ये हमारे पास यहां रेजिस्टेंस था, यहां रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये यानी ये पूरा जोन ही कैसा था? एक रेजिस्टेंस जोन था। अब वापसी में यही चीज क्या काम कर रही है? सपोर्ट का। और ज़्यादा क्लैरिटी होगी जब हम फ्रेम को छोटा करेंगे, फिलहाल बड़े फ्रेम पे हम बात कर लें। ठीक है, अब इस चीज़ को, अगला सपोर्ट लेवल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है, और उसके बाद उसका जो अगला मेजर सपोर्ट लेवल अगर कोई देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये तो डेली चार्ट की बात हो गई। अब ये चीज़ आपको कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, और फिर कुछ इस प्रकार से, है ना। अगर हम इसे, यानी अब एक चीज जो क्लियर हो चुकी है उसको मैं एक लाइन में बना देता हूं खाली। एक चीज जो क्लियर है कि मार्केट में एक अच्छी बाइंग अब तकरीबन 21,950 के ऊपर ही देखने को मिलेगी, है ना, कि मार्केट में 21,950, मतलब डेली चार्ट के हिसाब से, ओवरली 15 मिनट के हिसाब से वो लेवल चेंज भी हो सकते हैं।
ठीक है, तो 21,950 के ऊपर ही हमें कोई बढ़िया बाइंग देखने को मिलेगी। और ये चीज भी हमें यहां पे कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। यानी हम यहां पे क्या कर सकते हैं, एक डाउन ट्रेंड की तरफ भी चल सकते हैं। और ये डाउन ट्रेंड की क्लैरिटी कहां से लेनी है पता है? एक बार मैं फिर से वीकली चार्ट लगाना चाहूंगा। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा बन जाए, थोड़ा सा उसे मतलब देखिएगा आप, अच्छी चीज है। ठीक है, अगर यहां पे हम एक जोन को, या जोन छोड़िए, हम सिर्फ एक लाइन बना लेते हैं जल्दी में। ठीक है, तो हमारे पास एक टाइम पे ये लेवल था। ये कौन सा था लेवल? ये हमारे पास एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन था। मार्केट इस चीज को ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ? रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट के बाद फिर से इसे कंटिन्यू किया। लेकिन इसी चीज में अब मैं कप एंड हैंडल के एरिया को मत देखिएगा, अब आप इस एरिया को देखिए, सिर्फ ये एरिया, और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ। और अगर हेड में किसी प्रकार का एम या कोई ऐसा पैटर्न बन के दोबारा मार्केट नीचे आता है, तो शायद यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट यहां तक आ जाए, ये सिर्फ एक एजम्पशन है, सिर्फ एक देखा जा रहा है कि हाँ कुछ ये भी देखने को कभी भी मिल सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जिस तरीके से हम ऊपर चले हैं, इधर के भी चांसेस डेवलप। हम लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना, कि या तो मार्केट ये चीज क्रिएट कर ले, ठीक है, और या तो फिर मार्केट ये चीज क्रिएट कर ले। ठीक है, यानी लेफ्ट शोल्डर, हेड, और उसके बाद, क्योंकि बहुत दूर की बात हो जाएगी इसलिए इतनी जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये डेली चार्ट हो गया। डेली चार्ट पे भी वो चीज़ आपको क्लियर करा दी गई। अवर्ली चार्ट पे अब क्या नज़र आ रहा है भाई? अवर्ली चार्ट पे क्योंकि ट्रेड को प्लान करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि आज मार्केट पहले बहुत अच्छे रेंज में रहा, और रेंज के बाद अचानक से उसने नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक किया। लेकिन हम लोगों ने भी बात की थी ना कि मार्केट जब 22,000 के लेवल से पलटेगा, तो ये वाला हिस्सा क्या काम करेगा? ये वाला हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। अब आज रात में अमेरिकन मार्केट, डाउ जोन, नैस्डैक, S&P क्या करता है, काफी मायने रखेगी ये बात, है ना, कि ये जो हिस्सा बना है, ये सिर्फ एक पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए था, या यहां से वाकई मार्केट सीरियस है नीचे की तरफ चलने को। और अगर सिर्फ एक पैटर्न के फॉर्मेशन के लिए था, और हम डाउ जोन्स या नैस्डैक को ऊपर की तरफ आता हुआ देखते हैं, और हम भी साथ में कल कोई गैप अप ओपनिंग इस लेवल पे या और थोड़े ऊपर लेवल पे कहीं देते हैं, तो शायद यहाँ के लोग बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो सकते हैं, और हम कुछ इस प्रकार का रूप भी रख सकते हैं मार्केट में, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं ऐसे, है ना। अब इसे आप लोग आराम से देखिए, और यहां से एक ट्रेंड लाइन अगर हम प्लान करें, अगर हम एक ट्रेंड लाइन को प्लान करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है, जैसा कि हमें डेली पे, वीकली पे वो चीज़ें नजर धीरे धीरे उसका इंप्रेशन नज़र आ रहा है। अगर ये चीज़ नीचे की तरफ ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है किसी इस लेवल से, और फिर नीचे उसका अगला लेवल यहाँ कहीं पे हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप देखोगे ना, ये देखो, यहाँ से जब कोई फॉल आ रहा है ना, तो बड़ा शार्प आ रहा है। देखिए आप, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, जब कोई फॉल आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पे भी हमें कोई शार्प फॉल देखने को मिल जाए। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, कि जब तक कोई चीज़ किसी फ्रेम, जैसे 15 मिनट मैं लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अवर्ली पे जो बताना था मैंने बता दिया। 15 मिनट पे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा पोल फ्लैग का पैटर्न था। वो चीज़ यहाँ पे कहीं ब्रेक हुई और हमें देखने को मिली। लेकिन अब ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, ये हमारे लिए किसी न किसी का, मैं एक बार ये देखिए, ये लेवल है। अगर ये मार्केट इस चीज़ को नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, रीटेस्ट करता है, कंटिन्यूएशन में जाता है, तो यहाँ पे भी ना आपके लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये वाला, ये पहला सिनेरियो, ठीक है। दूसरा, कुछ इस प्रकार से वापसी का भी रूप रख सकता है मार्केट, अगर उसे नीचे नहीं ऊपर की तरफ चलना होगा। जैसा कि हम लोगों ने बताया ना कि 21,950, 21,960 ये ऐसे लेवल्स हैं जिसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं अपना कोई डायरेक्शन तय कर सकता है।
ठीक है ना। और नीचे की तरफ वो कौन सा लेवल है, 21,750 या 21,700 के लेवल है। ठीक है, क्योंकि जब हम 21,700 की तरफ आएंगे तो कहाँ जाएंगे, एक राउंड फिगर की तरफ चले जाएंगे। तो वहां कहीं ना कहीं मार्केट किसी न किसी बहाने रुकने की कोशिश कर सकता है। तो फिलहाल इतनी ही चीज अभी तुरंत के तुरंत जो समझ में आ रही है वो तो यही है। देखिए होता क्या है, अवली चार्ट लगाते हैं। बात की गई थी ना कि हमारे पास ये लेवल देखने को मिल सकता है हमें। आप पुराने वाले वीडियोस देखिएगा, सिर्फ देखने के लिए नहीं, स्टडी के पर्पज से देखिएगा। ठीक है ना, कि यहाँ पे मार्केट एक ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर इसे कंटिन्यू कर सकती है। तो ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना, ये हिस्सा, ठीक है, ये किसी भी वक्त ये रूप भी रख सकता है। लेकिन ये रूप रखने के लिए इसे कुछ ऐसे ही फॉर्मेशन क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इन चीजों के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। जब तक आंखों से कोई चीज दिखने ना लगे तब तक उसमें एंट्री मत करिएगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइएगा 1 आवर और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम का। विशेष ध्यान दीजिएगा, स्टॉप लॉस हमेशा छोटा ही रखिएगा, वरना सौदे को ही भूल जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं, हमें नहीं पता कि मार्केट कौन सा रूप रख लेगा। ठीक है ना, ये जगह देख रहे हैं आप, ये ऑप्शन सेलर की जगह है, बायर की जगह ये थी जो हम मिस कर चुके हैं। ठीक है ना, और अगर हम यहां से नीचे आना भी चाहेंगे ना तो एज अ टेक्निकल एनालिसिस कुछ इस प्रकार से ही आएंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जब तक कोई चीज़ दिखने न लगे तब तक प्लान मत कीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूं एनालिसिस ये कल के लिए है, 6 फरवरी के लिए, आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।